मैं सीमा खुदानी ट्यूलिप बुटीक में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको फ्रॉक सिखाने जा रही हूँ। सिंपल फ्रॉक 2.5 साल की बच्ची की, जिसका नाप आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि ये फ्रॉक 2.5 साल की बच्ची की है। इसकी लंबाई टोटल 18 इंच है। इसमें मुझे 6-7 इंच चोली तैयार रखनी है और बाकी का घेर निकालना है। तो मैं आपको बताती हूँ। ये कपड़ा है। सबसे पहले हम घेर ले लेंगे। घेर हम 28 इंच पूरा, ये अर्ज जितना होता है उतना लिया है। इसको 12 इंच ऐसे में रख के 2 इंच प्लस किया है। ये काट कर अलग करेंगे। ये आगे पीछे का घेर हो गया। अब आपको चोली बताती हूँ। चोली की लंबाई 7 इंच तैयार है, प्लस हम 1 इंच लंबाई में बढ़ा के रखेंगे। जो कि सिलाई में जाता है। ये 8 इंच है। इसको डबल करेंगे, चौगुना कपड़ा। सीना 22 है। 22 का चौथा भाग 5.5 प्लस 2 7.5 लेंगे। प्लस 2 इंच जो हम लेंगे वो सिलाई का है। और तीसरी नाप है तीरा। तीरा 9 है। 9 का आधा 4, 9 का आधा 4.5 और 4.5 ही कंधे को लेंगे। इसकी कंधे की गोलाई तीरे से लेके नीचे तक गोलाई लेंगे और यहाँ आधे इंच की तिरछी कटिंग और इधर गला। यहाँ से कमर की थोड़ी शेप लेंगे 1.25 इंच की। पीछे की चोली अलग करेंगे। आगे की मोढे की गोलाई और थोड़ी 1.25 इंच बढ़ा के गोलाई देंगे और आगे का गला गोल आएगा, जिसको यहाँ से चौड़ाई में भी 2 इंच लेंगे और गहराई में 2.5 इंच। 2 से 2.5 इंच तक गोलाई होगी। ये हो गया आगे का हिस्सा। पीछे की छोटा गला कटेगा। उसकी भी चौड़ाई 2 होगी और गहराई सिर्फ 1 इंच। ये दोनों चोली कट चुकी हैं। इस वाइट फ्रॉक में हम इन 2 कलर से डिज़ाइन डालेंगे। तो हम गले में ये आगे की साइड फ्रंट में चोली में हम ये गोल पाइपिंग देंगे। सो हम गोल पाइपिंग आपके सामने काट रहे हैं और इसकी जो बेल्ट होगी वो डिज़ाइनदार बनाएंगे, वो आपको हम सिलाई करते समय बताएंगे। ये पिंक कपड़ा है, इसको हम यहाँ से आगे डिज़ाइन देंगे पाइपिंग की तरह, एकदम गोल राउंड में ले आएंगे और कपड़े को भी इसी तरह रखकर हम गोलाई में इसकी पट्टी काट लेंगे, जो हम इसमें चोली के ऊपर लगाएंगे।
और बैक में बैकलेस बनाना है, इसके लिए हम इसको यहाँ तक कटिंग कर लेंगे। इसको कटिंग कर कर सिलाई के समय हम आपको बताएंगे डिज़ाइन कैसे बनेगा। ये घेर है फ्रॉक का, इसमें एक पिंक कलर की पट्टी लगेगी पाइपिंग टाइप, वो मैं आपको काट के बताती हूँ। 1 इंच की लगेगी। वो पूरी घेर में लगेगी और फिरोजी की भी, इस कलर की भी एक पट्टी लगाएंगे। दोनों काट के आपको लगा के बताती हूँ। ये पट्टी कट चुकी है, इस तरह से चोली पर लगाएंगे। वो मैं मशीन पर आपको लगाकर बताती हूँ। सबसे पहले घेर में बड़ी सिलाई लगाएंगे जिससे कि हम चुन्नटें खिसका सकें। इसी तरह से दूसरी घेर में भी पीछे वाली में सिलाई लगाएंगे बड़ी। ये 6 पट्टियाँ मैंने काटी हैं। ये पाइपिंग की तरह उल्टा करके अंदर सिलाई देंगे और 6 को फिर मैं सीधा करना बताती हूँ। ये बेल्ट बनेगी इनसे डिज़ाइनदार, वो मैं आपको बताती हूँ। दोनों को मिलाकर ऐसे ये दूसरा रंग, 3 रंगों की बेल्ट मिलके एक बेल्ट बनेगी। इस बैक की चोली का हम इतना हिस्सा काट देंगे और यहाँ पर पट्टी लगाएंगे इलास्टिक के लिए। ये बैक हमने काट दिया। ऊपर का शोल्डर यहाँ स्टेप आएंगे पीछे और इसमें इसकी पट्टी को लगा के अंदर की साइड देंगे, उल्टी तरफ दबा देंगे। यहाँ बैक में इलास्टिक आएगी, इस पट्टी के अंदर इलास्टिक डालेंगे। ये हमने पट्टी लगा ली है आगे और बैक साइड में। इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक जितनी इसकी चौड़ाई है उसका आधा लेंगे बिल्कुल नाप के, तो खींच के पूरा बराबर आ जाएगा। इसका आधा इलास्टिक काट के इसके अंदर लगाएंगे। नाप के अनुसार आधा काट लिया, इसको हम रखते हैं। और जो बैक साइड की चोली हमने बैकलेस बनाना चाहा है फ्रॉक को, तो हम ये 2 स्टेप, एक इधर के लिए ये 2 स्टेप काटे हैं। ये भी लगाने इसी में, वो लगा के आपको बताती हूँ। ये स्टेप को हम यूँ बंद करेंगे दोनों साइडों से पकड़ के और सिलाई। दूसरे को भी ऐसे ही बंद करेंगे। फ्रंट की चोली में, आगे वाली चोली में हम थोड़ा सा लाइनिंग लगाएंगे ताकि गले को और इसको मोढ़े को कंप्लीट कर सके इसको।
इसीलिए ताकि पट्टी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसमें हम लाइनिंग काट रहे हैं इसी नाप की। इसे हम चोली के साथ पूरा गला और ये मोटे कंप्लीट करेंगे और इसके बीच में स्टेप दबाएंगे जो हमने इसके लिए काटे हैं दोनों साइड। ये चोली में बैक वाली में जो हमने पट्टी लगाई है, इसमें इलास्टिक यहाँ कंधे की ज़रा सी कटिंग है, इस पे अटैच करेंगे ताकि पट्टी इधर ही मोड़ के और इसको अंदर फिक्स कर दें। इसको 2-3 बार सिलाई देंगे ताकि मजबूती से टिक जाए एक जगह। और ऐसे ही दूसरी साइड आधा लिया था हमने नाप से, इस साइड भी ऐसे ही चिपकाएंगे। यहाँ फिक्स होने के बाद वो फिसलेगी नहीं और आराम से लगेगी। पट्टी मोड़ना बताती हूँ। ये फ्रंट की चोली है, आगे की फ्रॉक की। ये जो हमने 2 स्टेप बनाए सिलाई देके, इसको सीधा करने के बाद हम बीचों बीच में लेंगे जॉइंट को, जैसे दिखे नहीं। ये यहाँ शोल्डर पे लगाएंगे, एक शोल्डर पे, दूसरे शोल्डर पे ये, तो ये जॉइंट पीछे अंदर की साइड चला जाएगा और ऊपर से अस्तर वाला कपड़ा लगा देंगे। लाइनिंग जो हमने काटी थी चोली की सेम वो इस कंधे से लेके पूरी गले से लेके ये सारी गोलाई देके सिलाई देंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से शुरू करेंगे अस्तर और चोली की तह मिला के, पूरा मोढ़े की सिलाई करते हुए इसको बीचों बीच सेंटर में रखेंगे स्टेप को। पूरा यहाँ तक सिलेंगे, सुई उठा के अब गले की साइड मोड़ेंगे। गले में दबाते हुए अब दूसरे शोल्डर पे दूसरा स्टेप रखेंगे और लाइनिंग को उसके ऊपर लेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा तिरछा है, इसको सीधा करेंगे। अब इसके साथ रख के यहाँ सुई अंदर करके पूरा शोल्डर बना देंगे। अब स्टेप से लेके गले और मोढ़ों में सफाई से एक सिलाई दबाव वाली लगाएंगे। मैं ये ऑटोमेटिक मशीन है इसलिए जिगजैग वाली लगा रही हूँ, आप चाहें तो सिंपल सिलाई भी लगा सकते हैं। अब गले को दबा के सफाई से ये पूरा हो गया।
गले से हमने कर लिया। अब ये मोढे की तरफ ले जाएंगे दूसरी स्टेप की साइड से। अब दूसरी साइड से भी इसी प्रकार लगाएंगे दूसरे मोढे की तरफ। ये जो हमने इलास्टिक बैक साइड में अटैच किया था, इसकी पट्टी को इसके ऊपर इलास्टिक के ऊपर उलट के सीधी साइड लेंगे। इलास्टिक अंदर चली गई, पट्टी भी अंदर मुड़ जाएगी। अब हम उल्टी साइड से इसको, पहले तो सीधी साइड से दबाव वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इलास्टिक को कवर कर देंगे। इसका कोना बनाएंगे, इलास्टिक को अंदर करके पहले दबाव वाली सिलाई देंगे, पट्टी को दबाएंगे। ऊपर की सिलाई लग चुकी है। अब पीछे की साइड से इलास्टिक को अंदर करके, क्योंकि हमने आधा लिया है, अपने आप खींच के पूरा होएगा, तो हमें सिलाई पूरी करनी है। सिलाई पूरी करने के लिए इस पट्टी को मोड़ेंगे और इलास्टिक को सीधा ही रहने देंगे। पट्टी को मोड़कर हम सिलाई देंगे, वापस सिलाई वाला टाँका लगाएंगे, इसको बखिए से कवर कर देंगे। ये हाँ, यहाँ इलास्टिक कंप्लीट हो गई, दिखा दे। ये देखिए, अब जो स्टेप आगे में लगाए हैं इसको पीछे के साथ अटैच करेंगे, पर इसके पहले हम डिज़ाइन देंगे। इसमें पाइपिंग जो हमने पिंक काट रखी है गले की, उसके डिज़ाइन दे के फिर हम अटैच करेंगे। ये बेल्ट के लिए जो मैंने पाइपिंग बना रखी हैं, तीन अलग अलग रंगों की 2 बेल्टें बनेंगी। तो इनमें मैंने पाइपिंग ये सीधी करके रखी है। इसी तरीके से आपको सीधी करना बताती हूँ। पहले इनको अंदर मोड़ के सिलाई लगा दी। अब यहाँ से इसको एक तह को पकड़कर और चौगुना धागा लिया है, डबल धागा सुई में डालकर उसको और डबल किया है। इसको एक टाँका लगा के और सुई अंदर उल्टी डालेंगे, सीधी नहीं, उल्टी डालकर, और पाइपिंग को सीधा किया जाएगा। ऐसे करते जाएंगे, सुई उधर निकल आएगी बैक साइड से और पाइपिंग सीधी हो जाएगी। ये यहाँ से निकल आई। अब हम इसको सीधा करेंगे, इस कोने को पकड़ के आगे खसकाते जाएंगे और आगे लेंगे। आगे खसकाएंगे, इसी तरह से सीधी साइड बाहर आती जाएगी। ध्यान रहे धागा टूटने नहीं पाए बस। ये पाइपिंग बाहर आ गई।
इसको पकड़कर पीछे की ओर ले जाएंगे। ये पाइपिंग सीधी हो गई। इसी तरह से और भी सीधी कर लेंगे। अब जैसे ये सीधी की है, अब दूसरी पाइपिंग भी इसी तरह से पट्टी मोड़ कर अंदर सिलाई करी है और चौगुना धागा लिया है सुई में, डबल डाल के एक तह को सिल देंगे मजबूती से ताकि खुलने न पाए। ये हो गया। अब उल्टी सुई अंदर डालेंगे और पीछे तक लेकर निकाल देंगे सुई को। ये देखिए सुई यहाँ से आ गई बाहर। अब इसको धीरे धीरे पीछे से पकड़ के जहाँ से हमने सुई डाली थी उधर कपड़े को खींचते जाएंगे। पाइपिंग तीनों तैयार है। ये इससे एक बेल्ट बनेगी। यहाँ हम मिला के टांका लगा लेंगे और इसको चोटी की तरह बेल्ट को गूंथेंगे। जैसे चोटी बनाते हैं इस स्टाइल से ये बेल्ट बनेगी। अब इस चोली के ऊपर ये पिंक कलर की पाइपिंग देंगे। इस तरह से अंदर इधर से भी थोड़ा दबाएंगे और इधर से भी दबाएंगे। इस तरह से ये पाइपिंग आएगी, पूरे गले से लेके इस मोटे तक जाएगी, स्टेप तक। और घेर में भी यही डिज़ाइन देंगे, एक नीले रंग की और एक पिंक कलर की, दोनों पट्टियाँ देंगे तो डिज़ाइन हो जाएगा। और हम देंगे इस नाप से लंबाई में 8 इंच पे एक पट्टी और फिर 10 इंच पे, ताकि नीचे 2 इंच हमने मोड़ने का रखा है वो मुड़ सकेगा। इस तरह से डिज़ाइन देंगे। सिलाई देके आपको बताते हैं हम। फ्रॉक की चोली तैयार है और फ्रॉक का घेर भी फ्रंट साइड है। इसमें चुन्नटों का बखिया बड़ा लगा रखा है। इस सिलाई को एक धागा पकड़ के हम चुन्नटें डालेंगे और जितना कमर है वहाँ तक चुन्नटें बिठाएंगे ताकि चोली के साथ जोड़ सकें। इस तरह से पीछे के भाग में भी ऐसे ही करेंगे। सिलाई लगा रखी है, इसमें सल डालेंगे और बैक साइड में ऐसे जोड़ेंगे। आपको मैं बताती हूँ और फिर मैं जेब काट के बताती हूँ। बच्चों को जेब बहुत पसंद आता है, इसलिए इस फ्रॉक में आपको जेब लगा के बताती हूँ। ये जेब की कटिंग होगी गोलाई, सेम इधर से भी ऐसे आएगा। इसके लिए हमको इसको डबल फोल्ड करना पड़ेगा और कटिंग लेनी पड़ेगी। जेब का डबल कपड़ा है। अब यहाँ पर हम पट्टी लगाकर अंदर मोड़ेंगे। ये मैं आपको सिलाई में बताती हूँ। ये 2 पाइपिंग इसके लिए बना रखी है डिज़ाइन के लिए, ये इसमें अटैच करेंगे और जेब को घेर के साथ जोड़ने के लिए हम इसमें ऊपर ये 2 पाइपिंग और देंगे। ये मैं सिलाई करते हुए आपको बताती हूँ। ये जेब की दोनों साइड है, इसको पट्टी लगाएंगे ऊपर की तरफ। ये दूसरी साइड लगा रही हूँ। ये पट्टी पे सिलाई लग गई है दोनों जेब में और इसको अंदर की साइड मोड़ेंगे, ऊपर से दबाव वाली सिलाई लगाएंगे। इसमें हम जिग-जैग वाला टांका लगा रहे हैं। आपके पास अगर ऑटोमेटिक मशीन है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल भी चलेगा। ये फिनिशिंग के लिए ही लगाई जाती है सिलाई, ताकि पट्टी अंदर मुड़ी रहे। ये दोनों पाइपिंग हम इस तरह से रखेंगे ताकि ये घेर में ऊपर हम इस चोली और घेर के बीच में अटैच करेंगे पॉकेट को। और ये डिज़ाइन के लिए है, इसलिए इसको यहाँ सेंटर में जहाँ हमने गोलाई कटिंग की थी इसको लेंगे और ऊपर से दूसरी साइड को हम उल्टा रख के सिलाई करके बाद में जेब को सीधा करेंगे। ये यहाँ पे पाइपिंग दबाइए बीचों बीच में। इसको हम अंदर लेंगे, बाद में लटकने देंगे शो के लिए। ये गोलाई में सिलाई लेंगे, इस पाइपिंग को अंदर करेंगे। ये पूरा शेप देते हुए
गोलाई में कट का निशान लगाएंगे ताकि सीधा आसानी से होगा। ये जेब तैयार है। जेब बन गई है। ये हम इसके साइडों में लगाएंगे और इसको घेर और चोली के बीच में जोड़ देंगे। ये आगे की चोली है, इसमें पॉकेट हम थोड़ा साइड पे देंगे। ये पाइपिंग इसलिए लगाई है, पॉकेट लटकता रहे, सुंदर लगता है, शो के लिए है। और इसको घेर चोली को जोड़ेंगे। फिर बैक साइड की चोली को भी इसी तरह से जोड़ेंगे। चुन्नटें हमने खींच रखी हैं और इस चोली को इसके साथ जोड़ेंगे। ये जो चोली है वो बैकलेस कहलाएगी। इसके ऊपर पीछे वाले स्टेप आएंगे और चोली तैयार होगी। ये पहले जेब को यहाँ अटैच कर देंगे पाइपिंग को, ताकि घेर चोली जोड़ते समय अलग ना हो जाए, इसलिए इसको पक्का कर दिया। अब हम चोली लगा के इसको चुन्नटों को तैयार करें। ये घेर रखा है मैंने। अब इसके ऊपर चोली, अंदर की साइड सीधा दोनों चीज़ और बाहर की साइड उल्टा, ऐसी सिलाई देंगे। घेर चोली को अटैच करेंगे। साथ साथ चुन्नटें हाथ से बनाते भी जाएंगे और लगाते जाएंगे। इस तरह से चुन्नटें सीधी होनी चाहिए और ऊपर से चोली आनी चाहिए। चुन्नटों को हाथ से थोड़ा ठीक करते हुए ये घेर चोली जुड़ चुका है। ये पीछे के स्टेप है, ये पीछे चोली के साथ जोड़ेंगे। ये हमारी पीछे की चोली है। ये कम से कम 1.25 इंच अंदर जाएगा। इसका मोटा स्टेप से बनेगा, पूरा 1.25 इंच नाप के, और इसको अंदर लेंगे। इधर से इसको लेंगे, ये दोनों चोली तैयार हो जाएंगी। फिर इसके साथ घेर जोड़ देंगे। ये 1.25 इंच स्टेप हमने अंदर डालने के लिए यहाँ निशान लगा देंगे और इस साइड से भी इतना कपड़ा हमें दबाना है। बैक की चोली रखेंगे, सीधा ऊपर से होना चाहिए, अंदर उल्टा। इसके लिए भी हमने निशान लगा रखा है यहाँ पर कंधे की कटिंग के पास 1 इंच छोड़ के, और इधर से भी 1 इंच छोड़ के। ये निशान। ये आगे की घेर चोली जोड़ने के बाद स्टेप जोड़े। स्टेप हमने पीछे की चोली के साथ जोड़ दिए हैं। अब हम पीछे का घेर लेके और ये चुन्नटें बना रखी हैं, इसके ऊपर लगा के इस तरह से जोड़ेंगे। वो मैं आपको सिलाई करते समय बता रही हूँ। ये पीछे की बैक चोली है और इसमें चुन्नटें डालते हाथ से थोड़ा ठीक करते हुए लगाते जाएंगे। अब हम आगे पीछे की घेर को, चोली को साथ जोड़ेंगे, सीधी लंबी सिलाई देंगे। फ्रॉक को साइड की दोनों साइडें बंद करेंगे। इसको ऊपर से कंधे से मिलाएंगे, बीच का जॉइंट मिलाएंगे और सीधी सिलाई देंगे। और साथ में बीच में ये जो हमने बेल्ट बनाई थी उनको दबाएंगे। एक बेल्ट इस तरफ से, एक उधर से। ये रखा है। अब हमें लंबाई में मोड़ना है उसको। पहले कन्नी को ऐसे मोड़ लेंगे थोड़ा, सब तरफ ऐसे करके, और अंदर मोड़ के सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो हाथ से भी तुरपन कर सकते हैं और इसकी सिलाई भी हो सकती है इस तरह से। बराबर बराबर मिलाते जाएंगे।
ये फ्रॉक तैयार हो चुकी है। देखिए आप, यहाँ से मोड़ने का था, ये मोड़ लिया, सिलाई अच्छी आ रही है। और ये आगे की चोली इस तरह से है और बैक में इस तरह से। इसको बैकलेस भी कहते हैं, स्टेप वाली भी कहते हैं। तो दोनों फ्रॉकें इसमें हो गई। और आपको मैं और फ्रॉकें बताऊंगी। इस तरह से आप ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं फ्रॉक में। सिंपल फ्रॉक में आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं। सब में ये चुन्नटें हैं, इसमें आप बॉक्स प्लेट डली हुई हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। घेर चोली सेम ही साइज से कटेगा, सेम ही नाप रहेगी और कटिंग भी वही रहेगी, लेकिन बॉक्स प्लेट आएगी चुन्नटों की जगह पर। डबल कलर में आप ऐसा डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इस तरह से मैं आपको अगली क्लास में और भी डिज़ाइनें बताने जा रही हूँ। और आपको नेक्स्ट क्लास में मैं अम्ब्रेला घेर की फ्रॉक बताने जा रही हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।